श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मूल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों, विश्वास भी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। पिछली से कथा से हम जोड़ते हैं, जिसमें महाराज तुलसीदास जी महाराज दोहा नंबर 22 में लिखते हैं कि जो सब कामनाओं से रहित हैं, श्री राम जी की भक्ति रस में लीन हैं, वे भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के अगाध कुंड में अपने मन को मछली बनाए हुए हैं। यानी राम नाम की महिमा का वर्णन है कि सकल कामनाहीन जय, राम भगति रस लीनु, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हि किए मन मीन, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज सकल कामनाहीन कह करके सूचित किया कि जो चारों प्रकार के भक्त हैं, ये सब कामना से युक्त। यह भक्त जो है महाराज सकल कामनाहीन, इसमें कुछ भी चाह नहीं, यह सहज ही भगवान का स्नेह है। महाराज श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखितनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसमें 4 प्रकार के भक्त स्पष्ट हैं। मधुसूदन स्वामी के जो हमारा मधुसूदन स्वामी के भाष्य के अनुसार इसमें च अक्षर और अंत में दिया है 5वें भक्त का बोधक है। जैसे मधुसूदन जी टीका के अनुसार गीता जी में 4 भक्त स्पष्ट कहे गए और एक गुप्त रीति से, वैसे ही पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 4 को स्पष्ट कहा, एक को गुप्त रीति से। इससे हमारे जो है पूज्य कवि की विशेषता झलकती है। महाराज च शब्द से महाराज बता दिया है कि यहाँ ज्ञानियों में गिने जाते हैं जो निष्काम भक्त हैं, जैसे कि सबरी जी, गीधराज जी, जटायु, निषाद राज और जो महाराज श्रीमद् भागवत गोपिकाओं का चरित्र, ये सकल कामनाहीन है। ये जैसे ज्ञानियों में गिने जाएंगे। तदेति त्रयस्य काम व्याख्याता निष्काम चतुरर्थ इदानीं मुच्यते ज्ञानीं च, ज्ञानम भगवत तत्साक्षात्स्तेन नित्युक्तो ज्ञानी, तीर्णमायो निवृत्ते सर्वकामः, चकोरायस्या कापि निष्काम प्रेम भक्तस्य ज्ञाने अंतर्भाव। अर्थात पहले 3 सकाम कहे गए, निष्काम कहा गया है। भगवत तत्व साक्षात्कार को ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान से जो नित्युक्त है वही ज्ञानी है। वह माया से उत्तीर्ण हो चुका हो और उसकी सब कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, तो महाराज यही ज्ञानी च में है। जिस किसी निष्काम प्रेमी भक्त का ज्ञानियों में अंतर्भाव करने के लिए महाराज भक्तों की संख्या गीता के भगवत अनुसार 4 प्रकार की है। और राम भगति जग 4 प्रकारा, और ज्ञानी ही प्रभु ही विशेष प्यारा। राम भक्ति की कामना नहीं मानी जाती। इसके अनुसार ज्ञानी भक्त भी निष्काम भक्त है, परंतु इस दोहे में उन ज्ञानी भक्तों को कहा गया कि जिसमें पूर्ण परिपक्व भक्ति है, जिन्हें भक्ति की विद्धि या परिपक्वता के लिए साधन नहीं करना है, ये तो श्री राम भक्ति रस में सदा लीन। यानी जब मन से समस्त कामनाएं दूर हो जाती हैं और वह श्री राम जी के प्रेम रस में डूब जाता है, तो नाम के अमृत रस को जो उसे स्वाद मिलता है, कामना न होने से उसे कहीं जाना नहीं। फलतः वह उसके नाम के सरोवर में महाराज जैसे मछली जो है पानी में निवास करती है, ऐसे भगवान के महाराज गुणानुवाद में उसके रस में महाराज मन स्वतः जप होता रहता है।
मानसिक जप की सहजावस्था के इस दोहे में निदर्शन किया है। इसी सहज जप में नाम की साधना समाप्त होती है, अतएव नाम की साधना रूपता वर्णन भी समाप्त हो गया। महाराज जिसमें कहते हैं नाम जी है जपी जागहि जोगी, महाराज ब्रह्म सुख के ज्ञान मात्र से आनंद होता है, क्योंकि वह स्थूल वस्तु नहीं, वह स्थूल सूक्ष्म और कारण देहों से भिन्न अणु परिमाण है। प्राकृतिक विकार छीन पीन आदि महाराज रोगों से रहित है। आत्म सुख के समान दूसरा प्राकृतिक सुख है ही नहीं। यहाँ पर 1 और 2 का विषय किसी की मत के अनुवाद महाराज जो है कहा गया है कि राम पद कमल लीन, क्योंकि जो है महाराज भगवान सुख स्वरूप और प्रकाश, जैसे रात में पदार्थों को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता पड़ती है, परंतु दीपक को देखने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। दीपक जल रहा है तो अगर आपको दीपक देखना है तो दीपक को देखने के लिए किसी अन्य साधन की नहीं होगी, लेकिन दूसरी चीज़ों को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता है। वैसे ज्ञान और सुख का अनुभव करने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं प्रकाश होने से स्वयं अनुभव में आते हैं। जो ब्रह्म को सुख रूप ही मानते हैं, जैसे कि अद्वैती याद, उनके मत के अनुसार ब्रह्म अप्रमेय होने से उसको अणुपरिमाण भी नहीं कहा जा सकता। जो सुख के गुण मानते हैं सुख को, जैसे कि नैयायिक, उनके मत से भी जो है सबको अणुपरिमाण नहीं कर सकते, क्योंकि परिमाण गुण है और गुण गुण का आश्रित नहीं होता। जो सुख को द्रव्य मानते हैं, उनके मत से हमारा जीव अणु होने से उसके सुख को अणुपरिमाण कहते हैं। परंतु जिस पारब्रह्म को आनंद सिंध सुख राशि कहा जाता है, उस ब्रह्म सुख को महाराज कैसे कहा जाएगा? जो परमात्मा का अनुवाद है, पूर्व पक्ष कहा गया। कहें धर्मी और धर्म में अभेद मान करके ही प्रयोग किया गया है। अच्छा छीण से छीणत तथा पीन से पीनत का ग्रहण करने से कोई आपत्ति नहीं। आत्मा शब्द से प्रायः जीवात्मा ही ग्रहण होता है। यहाँ आत्म सुख से परमात्म सुख लक्षित है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म सुख का प्रतिपादन हो रहा है। महाराज नाम जी ही जब जागे जोगी, जोगी शब्द से गीता प्रेस गीतोपचार प्रकार के भक्तों का अलग निर्गुण मत रूपी रुक्ष ज्ञान निष्काम कर्म योग वाले अर्थात जिज्ञासु अभिप्रेत है। इनका मत है कि यहाँ जिज्ञासु अर्थार्थी और आर्थ भक्तों का वर्णन करके तब ज्ञानी को अतप्रिय कहा और उसके बाद सकल कामनाहीन, यानी वो ज्ञानी का वर्णन किया है। जो नाम जप द्वारा वैराग ब्रह्म सुख का अनुभव करता है, रुक्ष ज्ञान वाले कर्मयोगी को कहना उचित होगा। महाराज सकल कामनाहीन जे से मतलब ज्ञानी भक्त संकेत उन्होंने माना है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि बीच में चहुजुग चहुसुख नाम प्रभाव बताई है। अब सकल कामनाहीन जे, इसमें तो है ज्ञानी का संकेत करने वाला कोई शब्द नहीं, निष्काम प्रेमी का भक्त। प्रसंग की संगति इस प्रकार लगाना ठीक होगा कि यहाँ नाम का महत्व प्रतिपादन कवि का मुख्य उद्देश्य है कि नाम का महत्व क्या है। साथ ही साथ सबको नाम जप उत्साह दिलाना है, नाम में प्रवृत्त करना है। भगवान का नाम स्मरण निष्काम प्रेमी भक्तों को प्राणाधार ही है, सर्वस्व है, जीवन है। परंतु अर्थार्थी और आर्त तथा जिज्ञासु और ज्ञानी, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों वाले सभी लोग नाम के जप से अपना अपना साध्य कर प्राप्त करते हैं। इनमें प्रथम 3 तो सकाम होने से अपने स्वार्थ साधन के लिए नाम जप करते हैं। महाराज जो है कह रहे हैं कि जिज्ञासु जानने के लिए, अर्थार्थी अर्थ प्राप्ति के लिए, आर्त जो है दुख निवारण के लिए। लेकिन ज्ञानी तो महाराज जो कह रहे हैं वैराग पूर्वक प्रपंचों को छोड़ करके नाम रूपातीत अनर्वचनीय ब्रह्म सुख में निमग्न रहने वाले को ज्ञानी नाम जप द्वारा वो भी ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। इससे बढ़कर के नाम का महात्म बताया। इस प्रसंग में महाराज चतुर्भाषा में जो है कहा है कि योगी शब्द से ज्ञान योगी का ग्रहण है, क्योंकि नाम जप द्वारा नाम रूपातीत अकथनीय ब्रह्म सुख का अनुभव लेना यहाँ कहा गया। ज्ञानी शब्द न देकर के योगी शब्द देने में अभिप्राय है कि योगी से ज्ञानी योगी और भक्त योगी या प्रेम योगी दोनों का ग्रहण हो सकता है। योगी के पश्चात जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त का वर्णन करके इन चारों को सुक्ति कहा। अनघ और उदार आदि कह करके सर्वप्रथम कहे हुए ज्ञानी को विशेष प्रिय कहा। श्री राम जी के नाम का जप ही आधार लिया है। अन्य साधन व अन्य देवों के नाम का आश्रय दुख मिटाने के आदि में नहीं लिया गया।
इसी से चारों को चतुर कहा कि ये चारों इसलिए चतुर हैं कि राम नाम के ही आश्रय से सब कुछ चाहते हैं। और ज्ञानियों की चतुरता चारों भक्तों को कह करके आगे प्रमाण में कहते हैं, अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। अगुण सगुण तो ब्रह्म रूपा, यानी यहाँ चौपाइयों की प्रसंग से अलग जान पड़ती, विचार करने से ज्ञात होता है कि केवल अन्य विषय का साथ ही साथ प्रतिपादन होने से वह असंगत सा जान पड़ता। पहले नाम को अगुण और सगुण के बीच में साक्षी रूप से कहा, फिर यह कहा कि भीतर सूक्ष्म सच्चिदानंद रूप से और बाहर विश्व रूप से अथवा सगुण विग्रह के रूप से यहाँ दर्शन करना चाहते हो तो नाम जपो। दृष्टांत में ज्ञानी भक्त का निर्देश दिया, क्योंकि ज्ञानी भक्त ही अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप का अनुभव करने वाला होता है। साथ ही अन्य भक्तों को निर्देश करके चारों को चतुर और जन्म में ज्ञानी को विशेष प्रिय कहा, कारण कि दोहे में बता करके विषय को यहाँ समाप्त किया और पूर्वोक्त अगुण सगुण के प्रसंग की बातें रह गई थी। अब उनका कहना शुरू करेंगे। अब इस प्रसंग में महाराज संगति करते हैं कि अगुण सगुण बीच नाम सुसाकी, यानी श्री राम भक्ति के रस को और नाम को सुप्रेम अमृत कुंड कह करके श्री राम भक्ति के नाम के प्रेम जो है सर्वोपर बताया। नाम भगवान का नाम, जल को गुड़ शक्कर ओले गुड़ और शक्कर, जल और गुड़ शक्कर ओले संतरे आदि के रस से भी रस ही कहते हैं। इनमें स्वाद तो होता ही पर संतोष नहीं होता। अमृत में स्वाद और संतोष दोनों होते हैं। इसे पी करके फिर पदार्थ खाने पीने की इच्छा नहीं रह जाती। अमृत को किसी रस के समान नहीं कर सकते। महाराज अंगद ने रावण से कहा था कि राम मनुज कस रे सठ बंगा और धनमी काम नदी पुनि गंगा पशु सूर धेनु कल्पतर रूखा अन्नदान मरु रस पीयूषा। वैसे ही राम भक्ति रस के समान है और नाम जो है महाराज अमृत कुंड के समान है। वो नाम अमृत कुंड से ही महाराज रस प्राप्त होता है। कहने का भाव है कि अगाध जल के कुंड में मीन सुखी तो रहती है पर कभी न कभी मर ही जाती है, और नाम जापक जन सदा अमर हैं, अतः उनके मन मीन के लिए अमृत कुंड कहा है। राम रूप रस भक्ति को करें, राम रूप रस भक्ति को रघुबर को रस नाम, नाम प्रेम रस नाम को तह मन रम निष्काम। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहने का मतलब यह है कि जो भक्ति बस राम पद में लीन है उनको भी नाम ही आधार है। महाराज पीयूष का अर्थ जल भी करते हैं, क्योंकि मछली जीवन का जल ही महाराज सुनने में आता है, न कि अमृत। उनके मत के अनुसार नाम जो है प्रेम जल है, जिह्वा जो है कुंड है। नाम प्रेम जल जी हर चार भक्त राम। महाराज तुलसीदास जी दोहावले में लिखते हैं कि नाम प्रेम जल जी है हर चार भक्ति रस राम। तज ज्येष्ठा युगधा सदा मन सफरी करु काम। भाव यह है कि जैसे मीन जल में रहता है परंतु केवल जल उसका जीवन है, चारा तो और वस्तु है, वैसे मन मछली रचना जो है हृदय में नाम में प्रेम जल में मग्न रहती है और सर्व संसारिक आकांक्षा रहित होकर के राम भक्ति रस के चारा में लीन हो जाती है। और चारों भक्तों को प्यारा कहा है। भक्त को यह विशेषण नहीं दिया, ये कारण जान पड़ता है कि इनकी विशेष उत्कृष्टता है, अधिक प्रिय होना। इसमें अधिक श्रेष्ठ गुण दिखा करके सूचित किया कि ज्ञानी को ब्रह्म सुख भोग ही की चाहे, और प्रेमी भक्त महाराज जो भरत जी सरीखे स्वार्थ परमार्थ सभी पल्लात बारे हुए। इन्हें न तो ब्रह्म सुख की चाह है, न सिद्धियों की चाह है, न अर्थ की कामना है, न आरती मिटने की कामना है। ये स्वार्थ परमार्थ दोनों से महाराज रहित होकर के भक्त कहते हैं, नाम जपते हैं। स्वार्थ परमार्थ रहित सीताराम स्नेह तुलसी सो फल चारि को। महाराज ये चारों थे। तुलसी सो पत चारि के जाई जही यह जे, जाहिन चाही कबहु कछ
तुम सज सहज स्नेह। वाल्मीकि जी कह रहे हैं बसो निरंतरता सुर सोराउर निज गे। महाराज ज्ञानी होते अप्रिय विज्ञानी, तिनते पुण्य मोह प्रिय निज दासा, जे गति मोर न दूसरा आशा। महाराज भगवान कह रहे हैं कि महाराज जो मेरे दास हैं वो महाराज जिनको मेरे अतिरिक्त दूसरी है ही नहीं, तो प्रश्न उठता ब्रह्म सुख से तो अदुर्लभ है, अलभ्य वस्तु है। फिर प्रेमी भक्त क्यों उसे नहीं भोगना चाहता? इसका कारण है कि ज्ञानी के ब्रह्म सुख को प्रेमी तुच्छ समझते, उसकी ओर देखते भी नहीं। कैसे कहने लगे जय सुख लाग स्पुरारी अशुभेश कित शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेहि सुख में संतत मरण। महाराज सोई सुख लवलेश जिन बारक सपन लहई ते नहीं गनई खगेश ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कामनाहीन होने पर नाम और भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए सब कामनाएं न उठने पाए। राम भक्ति रस में निमग्ना प्राम होने पर नाम की आवश्यकता और उसके विस्मरण में मछली के समान व्याकुलता होने का समाधान नाम सुपुम पीयूष हर। उस रस में नहीं, महाराज नाम में प्रगाढ़ प्रेम हो गया, उनको इतना आनंद आता है कि नाम उनके लिए अमृत कुंड हो जाता है। अमृत का गुण है कि उससे तृप्ति कभी नहीं होती, सेवन की इच्छा बढ़ती ही जाती है। ऐसी दशा में उनसे पृथक होने में तीव्र व्याकुलता होती है। विदित हो कि भगवत संबंधी कामनाएं वे कामनाएं नहीं हैं जिनको छोड़ने की आज्ञा जन्म मृत्यु से निवृत्त के लिए दी जाती, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रीमद् गीता में भगवान का उपदेश नहीं देते कि मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेश ऊर्ध्वस न संशय। महाराज इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी इसकी पुष्टि किया। अभ्यासे अप्यसमर्थोसी मत कर्म नपो भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धमाप्स्यस। महाराज भगवान के नाम के आधार पर ही सारी सृष्टि जो चल रही है, और जो है भगवान के नाम से ही भक्त चारों प्रकार के आर्त जो है अपनी आरती को दूर कर लेता है, जिज्ञासी अपनी जिज्ञासा की पूर्ति कर लेता है, और महाराज जो है ज्ञानी जो है अर्थार्थी जो है अर्थ की प्राप्ति कर लेता है, ज्ञानी भगवान में निमग्न हो जाता है। ये आज इतनी ही चर्चा, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।